ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये जो 5 ओम है, 10 ओम है और 30 ओम है, ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि इनका जो वन एंड है ये वन पॉइंट पे है और जो अदर एंड है वो अदर पॉइंट पे है, तो इसको हम आपस में पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। तो आपको इसमें निकालना क्या है? इसके साथ देखिए 12 वोल्ट बैटरी जुड़ा हुआ है। आपको निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मीन्स हर एक रजिस्टर से होके करंट कितना पास होगा। फिर टोटल करंट इन द सर्किट, फिर टोटल करंट यहाँ से जो पास होगा वो कितना होगा, जो इस पूरे सर्किट में फ्लो होगा। मीन्स ये जो करंट निकला ये यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये टोटल करंट है। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, फिर ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं इनका आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट है वो डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, इसलिए करंट का डायरेक्शन ये हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से जो निकल रहा है। अब ये करंट जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड होगा। यहाँ से कुछ करंट इसमें मान लीजिए I1 गया, यहाँ से इसमें I2 गया और यहाँ से इसमें I3 गया। तो आपको I1, I2 और I3 इनका वैल्यू निकालना है। तो देखिए जो पैरामीटर सेम नहीं होते हैं, जैसे कि करंट यहाँ पे सेम नहीं है, अलग अलग है हर एक जगह, तो जो पैरामीटर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसी जगह की सारी वैल्यू को लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये I1 निकालना है, करंट निकालना है, तो आपको ओम्स लॉ से पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से आपको पता है वोल्टेज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आपको करंट निकालना है इस 5 ओम से कितना पास हो रहा है, तो आपको वोल्टेज देखना होगा इस 5 ओम के अक्रॉस कितना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस है 5 ओम और वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, वो वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। जो चीज़ हर जगह बदलता हो तो आपको उसी कंपोनेंट के अक्रॉस सारा वैल्यू लेना है। यदि हमें वैसा चीज़ निकालना होता जो कि इस पूरे में सेम है, जैसे कि आपको टोटल करंट मान लीजिए यहाँ से निकालना है, तो टोटल करंट जो यहाँ से पास हो रहा है वो यदि हम इन तीनों को आपस में कंबाइंड कर दें, ये जो तीनों पैरेलल सर्किट है इसको यदि हम आपस में कंबाइंड कर दें, तो ये एक अकेला इस तरह से रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से करंट पास होगा और यहाँ से हमारा वोल्टेज सोर्स होगा। तो अब यहाँ से यदि मुझे करंट निकालना है तो हम ये चीज़ पता है हमें कि करंट ये पूरे सर्किट में सेम है, तो हम जो करंट का फॉर्मूला लिखेंगे I इक्वल टू V/R, इसमें वोल्टेज हम पूरे सर्किट का लेंगे क्योंकि ये पूरे सर्किट में करंट सेम है, और जो रेजिस्टेंस लेंगे वो भी पूरे सर्किट का लेंगे। लेकिन जो चीज़ पूरे सर्किट में सेम नहीं हो तो हम सारे पैरामीटर हम उसी जगह का लेते हैं। तो आप देखिए अब I1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू जो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो आपको पता है कि पैरेलल के केस में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे कि ये 12 वोल्ट है तो ये एक्चुअली यदि इसको हम 0 पे रखें तो ये 12 पे आ जाएगा, मतलब कि ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा इस छोटे वाले टर्मिनल के रिस्पेक्ट में, यानी ये 0 वोल्ट पे चला गया, ये 12 वोल्ट पे चला गया। तो देखिए हर एक के क्रॉस 12 वोल्ट आ गया, 5 ओम के क्रॉस 12 माइनस 0 12 वोल्ट, 10 ओम के क्रॉस 12 माइनस 0 12 वोल्ट, 30 ओम के क्रॉस 12 माइनस 0 12 वोल्ट। तो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम होगा। तो वोल्टेज 5 ओम के क्रॉस यानी कि 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस यही वाला वैल्यू, तो 12/5 ये I1 का वैल्यू आ गया 2.4 एम्पियर। फिर I2 फिर से वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से, लेकिन I2 क्या है, I2 है जो 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको जो लेना है वोल्टेज वो लेना है 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस ये 10 ओम वाला। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज फिर से 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो है वो है 10, क्योंकि I2 सिर्फ इसी ब्रांच से फ्लो हो रहा है। तो आप सिर्फ यहीं पर का पैरामीटर लीजिएगा, हम पूरे सर्किट को नहीं देखने जाएंगे।
तो ये आ गया 1.2 एम्पियर। I3 जो है वो 30 ओम से फ्लो हो रहा है, तो 30 ओम के अक्रॉस वोल्टेज और 30 ओम वाला रेजिस्टेंस। फिर से I = V/R होता है, तो वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस, फिर से 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस क्या है 30। तो इसको फिर डिवाइड कीजिए, 0.4 एम्पियर। अब देखिए ये I जो फ्लो हो रहा है ये जंक्शन पे आके ये डिवाइड हो रहा है I1, I2 और I3 में। तो इसका मतलब है जो टोटल करंट I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है। तो हम तीनों को सम कर देते हैं, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। तो इनको सम कर दीजिए, 4 + 2 6 + 4 10 हो गया, तो 2 1 3 3 + 1 4, तो ये आ गया 4 एम्पियर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो आपस में पैरेलल में कंबाइंड है। तो हम पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो R1 है 5, R2 है 10, R3 है 30। इसको सॉल्व करते हैं, 5 6 = 30, 10 3 = 30, 31 = 30, तो ये हो गया 10/30। तो R इक्विवेलेंट हो गया 30/10, तो ये आ गया 3 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो है 3 ओम। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, और जो हमारा इक्विवेलेंट आया वो छोटे से भी छोटा आया, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी होता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 ओम 6 ओम ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये कॉम्बिनेशन 4 ओम के साथ कनेक्टेड है, यानी कि 4 ओम और 3 ओम 6 ओम आपस में सीरीज में है। 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल में है, और इनका कॉम्बिनेशन 4 ओम के साथ सीरीज में है। तो यहाँ पे आपको निकालना है पहले टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले हम निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस के लिए देखिए ये जो 3 ओम है और 6 ओम आपस में पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट, 1/R1 + 1/R2। पैरेलल में क्यों है ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इनका देखिए वन एंड एक पॉइंट पे है और इनका जो अदर एंड है वो एक पॉइंट पे है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये आप करंट से भी देख सकते हैं, यदि यहाँ से करंट आएगा, यदि करंट से को सिर्फ एक रास्ता मिले तो सीरीज होता है, एक से ज़्यादा रास्ता मिले तो पैरेलल होता है। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा रास्ता है, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, 1/RE = 1/R1 मीन्स 1/3 + 1/6। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ गया 6/3 मीन्स 2 ओम। तो ये तो 2 ओम हमें पता चल गया, और ये 4 ओम है। तो देखिए अब हमारा जो सर्किट है वो कैसा हो गया, 4 ओम और इसके बाद इसके बदले में हमने लिखा 2 ओम। अब ये 4 ओम और ये 2 ओम आपस में सीरीज में है, एक के बाद दूसरा है, वन आफ्टर अदर है। तो अब इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2, तो 4 + 2 6 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। जो फर्स्ट है ए पार्ट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो आ गया 6 ओम। बी पार्ट देखिए, बी में टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट इस सर्किट से कितना फ्लो होगा, मतलब कि जो करंट यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से I, ये इसका वैल्यू कितना होगा। तो फिर से हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। जो हमारा इनका इक्विवेलेंट आया वो है 6 ओम, तो हमने 6 ओम लिख दिया इसको और इसको हटा के, और जो बैटरी है उसको हमने डाल दिया। बैटरी है 12 वोल्ट। अब आपको करंट निकालना है ओम्स लॉ से, V = IR, तो I = करंट V/R हो जाएगा। वोल्टेज का वैल्यू पुट कीजिए 12, रेजिस्टेंस 6, तो 12/6 2 एम्पियर करंट हो गया। अब सी पार्ट देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस।
4 ओम रेजिस्टेंस जो है ये कितना वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। तो देखिए जो हमारा सर्किट है वो इस तरह का है 4 ओम, और इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 और 6 का इक्विवेलेंट हमारा आया था 2 ओम। तो हमने इसके बदले में 2 ओम लिखा और इसके साथ में हमने बैटरी लगा दिया 12 वोल्ट का। तो देखिए ये सीरीज कनेक्शन है और सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। करंट तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो अब जो चीज़ अलग अलग होती है उस पैरामीटर के लिए हम सिर्फ उसी जगह को देखते हैं जिसके क्रॉस आपको निकालना है। तो आपको निकालना है ये कितना वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। तो आपको वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, V = IR होता है। तो आपको जो निकालना है यहाँ पे जितना करंट 4 ओम रेजिस्टेंस से पास होगा और जो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो करंट तो ये सीरीज सर्किट है तो इसमें करंट तो पूरे में सेम होगा। तो करंट हमने कितना निकाला था, करंट निकाला था 2 एम्पियर। तो इसमें से 2 एम्पियर इस पूरे सर्किट में फ्लो होगा। तो इस 4 ओम से भी होके 2 एम्पियर ही फ्लो होगा और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 4 ओम है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 8 वोल्ट। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा 8 वोल्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच, और सेकंड पार्ट में है X और Y के बीच। तो फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। आपको जिसके बीच निकालना है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो P और Q को वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो हमने P को लिखा और Q को लिखा, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अब बाकी जो है उसको लिख दीजिए। 3 ओम X, इधर भी है 3 ओम और ये है Y। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 ओम है और ये जो 3 ओम है ये आपस में हमें दिख रहा है कि 3 ओम और उसके बाद फिर से ये 3 ओम है, मीन्स एक के बाद दूसरा है, वन आफ्टर अदर है। तो ये आपस में सीरीज में है। और सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, R1 + R2। तो वास्तव में ये 3 + 3 6 ओम है P और Q के बीच में, जो ये ऊपर से गया है। तो हम P और Q के बीच में 6 ओम हमने लिख दिया। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन P एंड Q। तो P और Q के बीच ही हमें कंसीडर करना है। तो आप देखिए P और Q के बीच क्या ये पॉइंट आता है, क्या ये X पॉइंट आता है, नहीं आता है। P और Q के बीच क्या ये Y पॉइंट आता है, नहीं आता है। तो ना ये 3 ओम कोई अपना रोल यहाँ पे निभाएगा, ना ये वाला 3 ओम कोई अपना रोल यहाँ पे निभाएगा P और Q के बीच में। तो रोल कौन निभाएगा, जो P और Q के बीच में आता है, मतलब कि ये 6 ओम और ये 3 ओम। तो अब इनका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब ये 6 ओम और 3 ओम आपस में पैरेलल में है। क्यों, कैसे पैरेलल में है, तो अब देखिए दोनों का जो वन एंड है एक पॉइंट पे मिल रहा है और इधर दोनों का वन एंड एक पॉइंट पे मिल रहा है। या फिर आप करंट से देखिए, जो भी करंट यहाँ से पास होगा उसमें से कुछ पार्ट इधर जाएगा और बाकी पार्ट इधर से जाएगा, मतलब कि करंट डिवाइड हो रहा है। और करंट यदि डिवाइड हो तो हम उस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो इनका हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो 6 और 3 जो पैरेलल में है इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। सिक्स एलसीएम हो गया तो 1 3 2 या 6, तो ये हो गया 3/6। तो R इक्विवेलेंट इधर हमने इसको पलट दिया तो इधर भी पलट दीजिए 6/3, तो ये आ गया 2 ओम। तो P और Q के बीच में 2 ओम जो है रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया P और Q के बीच में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 6 ओम और 3 ओम को मिटाकर आपस में 2 ओम लिख सकते हैं। तो ये 2 ओम हो गया। तो ये तो आंसर हो गया ए पार्ट का। अब बी पार्ट का आंसर देखिए, बिटवीन एक्स एंड वाई आपको पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस।
तो बिटवीन x एंड y क्या होगा? तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये तीनों आपस में सीरीज में है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यदि यहाँ से करंट फ्लो होगा तो करंट को सिर्फ एक रास्ता है y तक पहुँचने का, और यदि सिर्फ एक रास्ता हो करंट को जाने का तो कनेक्शन सीरीज में कहलाता है। तो 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम आपस में सीरीज में है, और सीरीज के लिए जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है, सबको हम सम करते हैं। तो R1 3 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, तो 3 3 6 प्लस 2 8 ओम। तो ये हो गया बी पार्ट का आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स। यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम दो रेजिस्टेंसेस हैं और 2 वोल्ट का एक बैटरी है। तो करंट कितना 1 ओम से फ्लो हो रहा है, करंट कितना 2 ओम से फ्लो हो रहा है, ये आपको बतलाना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बैटरी है 2 वोल्ट का, इसका ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट यहाँ से निकला। अब ये करंट जो I निकला, मान लीजिए ये इसमें I1 गया और इधर इस वाले में I2 गया, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, करंट सीरीज में सेम होता है। यहाँ पे क्या चीज़ सेम होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जितना प्रेशर का डिफरेंस 2 ओम के क्रॉस, उतना ही प्रेशर का डिफरेंस 1 ओम के क्रॉस। तो 2 ओम के क्रॉस भी 2 वोल्ट होगा, 1 ओम के क्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। तो हमें निकालना है यहाँ पे करंट, और आपको मैंने पहले ये बताया है कि जो चीज़ सेम ना हो उसके लिए हम उसी जगह का सारा पैरामीटर्स लेते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। तो अब यदि मुझे I1 निकालना है, करंट जो कि इस 2 ओम से पास होगा, क्योंकि करंट इस ब्रांच में अलग होगा, इस ब्रांच में अलग होगा, तो जब अलग होता है तो हम सारा पैरामीटर सिर्फ उसी जगह का लेते हैं। तो आपको वोल्टेज भी लेना है, इस 2 ओम के क्रॉस कितना है, और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी। तो वोल्टेज जो है वो ये 2 ओम के क्रॉस 2 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर का जो कि 2 ओम है। तो I1 आ गया 1 एम्पियर। अब I2 के लिए फिर से ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो जब हम I2 लिखते हैं तो अब इस 1 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट हमने लिखा, और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो है 1 ओम, तो 2 बाय 1, तो ये हो गया 2 एम्पियर। तो टोटल देखिए इससे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इस वाले से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट जो निकल रहा है यही I डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में। तो इस I का यदि आपको वैल्यू पूछा जाए तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, मतलब कि 1 प्लस 2 3 एम्पियर। यहाँ पे देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको सारे रेजिस्टेंसेस के वैल्यू 2 ओम दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B और A एंड C। तो 2 क्वेश्चंस हैं, पहले देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो मैंने आपको बताया है कि जिन 2 पॉइंट के बीच निकालना हो उनको आप डिस्टर्ब ना करें, उनको वैसे का वैसे लिख दें। तो हमने A और B को वैसे का वैसे ही लिख दिया पहले, AB। बाकी देखिए यहाँ पे A से जो B तक रेजिस्टेंसेस हैं 2 ओम, उसके बाद फिर से 2 ओम, फिर से 2 ओम, मीन्स एक के बाद दूसरा है। यदि करंट यहाँ से पास हो तो उसको सिर्फ एक रास्ता है निकलने का, और यदि एक रास्ता हो निकलने का तो हम उसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें A और B के बिटवीन जो रेजिस्टेंस निकालना है वो बिटवीन A एंड B निकालना है। तो हमने A B को सीधे सीधे लिख दिया, बाकी इनका हम इक्विवेलेंट पहले लेते हैं, इस 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम का। तो इक्विवेलेंट क्योंकि सीरीज में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गया 6 ओम। अब ये A और B के अक्रॉस जुड़े हुए हैं, तो हमने ये 6 ओम को A और B के अक्रॉस जोड़ दिया। अब ये देखिए ये जो 6 ओम है और ये 2 ओम, ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि इन दोनों का 1 एंड 1 पॉइंट पे, अदर एंड
अदर पॉइंट पे। या करंट भी देखिए यदि आएगा बाहर से, यहाँ से करंट यदि आए तो इसमें से कुछ जाएगा, बाकी इसमें से जाएगा। तो यहाँ पे करंट को मोर देन वन पाथ है, एक से ज़्यादा रास्ता है, इसलिए पैरेलल में है। तो फिर इक्विवेलेंट लगाते हैं पैरेलल का। पैरेलल का फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2। तो ये हो गया 1/6 + 1/2 LCM 6। फोर बाई 6, 2 2 या 4, 2 3 या 6। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट उल्टा कीजिए तो इधर भी उल्टा कर दीजिए, 3/2 तो ये आ गया 1.5 ओम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1.5 ओम बिटवीन ए एंड बी। अब बिटवीन ए एंड सी, अब ए एंड सी के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए ए पॉइंट को हमने छोड़ दिया, सी पॉइंट को हमने छोड़ दिया। बीच में देखिए ए और सी के बीच ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में सीरीज में है, क्योंकि ये एक के बाद दूसरा है, एक ही रास्ता है करंट को निकलने का। तो ये सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में सीधे सीधे ऐड करते हैं, तो 2 + 2 4। तो ए और सी के बीच एक तो 4 ओम जुड़ गया। तो हमने क्या किया, ए और सी के बीच एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर इधर से देखिए ये दो तो हो गया, अब ये दो को देखिए, ये भी आपस में देखिए ये 2 ओम और 2 ओम ये भी आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में है तो फिर से सीधे सीधे इनको आप ऐड कर दीजिए। तो ये 2 + 2 4, फिर से ए और सी के बीच 4 ओम को लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए ए और सी के बीच क्या हो रहा है, अब ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में पैरेलल में हो गया, क्योंकि इनका वन एंड वन पॉइंट पे है, अदर एंड अदर पॉइंट पे है। इस करंट को अब जाने के लिए दो रास्ते हो गए, इधर से भी करंट जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, मतलब इधर से भी जाएगा और कुछ इधर से भी जाएगा। तो अब ये पैरेलल में होने की वजह से इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1/R1 + 1/R2। तो ये हो गया 1/4 + 1/4 LCM 4। तो ये हो जाएगा 2/4, कैंसिल हो गया, 1/2। तो इधर उल्टा कर दीजिए, इधर भी उल्टा हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। तो ये बी पार्ट और ये ए पार्ट था। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें यहाँ पे एक बैटरी है और बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज आपको 4 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जो करंट को बतला रहा है 0.4 एम्पियर, और दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एक 20 ओम का है, एक अननोन है। तो आपको यहाँ पे पहले तो निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बतलाना है, इस आर की वैल्यू बतलानी है, और करंट कितना इस आर में से फ्लो हो रहा है ये भी आपको बतलाना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेज है ये इस बैटरी के अक्रॉस बतलाया जा रहा है, यानी कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज ये है, और ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस और ये आर, ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और आपको ये चीज़ पता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो आपको ये पता चल गया कि ये 4 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट है। ये हमें पता चल गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये करंट पॉजिटिव से निकलेगा, इसमें से करंट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, और ये I1 I2 फिर से यहाँ पर आके ये मिल जाएगा, यानी I1 + I2 हो जाएगा, क्योंकि I1 इससे आया, I2 इससे आया, और ये दोनों आके यहाँ पे मिल गया, तो ये I1 + I2 हो गया। तो ये आपको टोटल करंट का वैल्यू दिया हुआ है, I1 + I2 जो है ये है 0.4 एम्पियर। अब ये पैरेलल कनेक्शन है, और पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है कि करंट अलग अलग होता है, और जब चीज़ें अलग अलग होती हैं तो हम सारा पैरामीटर वहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले ये I1 हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस का भी वैल्यू पता है। तो ओम्स लॉ से आपको पता है कि V = IR, तो करंट = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 = क्या हो जाएगा, हमको इसी 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज देखना है और यहीं पर का रेजिस्टेंस देखना है।
तो 28 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 4 वोल्ट और यहाँ पर का जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम। तो ये हो गया 1/5 एम्पियर। तो ये आ जाएगा 20 और 5 2 या 10, 0.2 एम्पियर। तो ये चीज़ पता चल गया कि इससे I1 जो है वो 0.2 एम्पियर है और यहाँ पे हमें I1 प्लस I2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम इससे क्या करते हैं, I2 को निकाल लेते हैं। I1 का वैल्यू पुट करते हैं 0.2, I2 इज इक्वल टू 0.4। तो I2 कितना आ जाएगा 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो I2 भी हमें पता चल गया, ये भी है 0.2 एम्पियर। यानी इस रेजिस्टेंस से होके यानी इस ब्रांच से होके 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस से भी होके 0.2 एम्पियर ही करंट फ्लो होगी। करंट को यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता है जाने का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट को जाने का सिर्फ एक रास्ता है। तो यहाँ से भी 0.2 एम्पियर इस रेजिस्टेंस से भी होके फ्लो होगा। तो हमें ये पता चल गया कि करंट थ्रू आर यानी कि I2 का वैल्यू हमें पता चल गया। I2 जो है वो 0.2 एम्पियर है और इसके क्रॉस वोल्टेज भी पता चल गया। जो वोल्टेज अक्रॉस R है वो 4 वोल्ट है। तो अब ओम्स लॉ से आपको पता है V इक्वल टू IR, इसको हम लिख देते हैं वोल्टेज अक्रॉस R। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I और वोल्टेज है 4 वोल्ट, करंट है 0.2 एम्पियर। पॉइंट हटा 40 हो गया तो यहाँ से ये आ गया 20 ओम। तो रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। तो अब देखिए हमारा तो बी पार्ट आंसर आ गया, ये बी पार्ट का आंसर आ गया। अब ए पार्ट के लिए देखिए हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले है 20 ओम और बाद वाला भी आ गया 20 ओम। अब ये 20 ओम और ये 20 ओम देखिए आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ये 20 ओम और ये 20 ओम ये दोनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए एक्चुअली इसके ऊपर ये बैटरी लगा हुआ था इस तरह से और बैटरी जो था वो 4 वोल्ट का था। तो ये 20 ओम और ये 20 ओम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल के लिए हमारा जो इक्विवेलेंट फार्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 1/20 प्लस 1/20, 20 LCM हो गया तो 1/R इक्विवेलेंट हो गया 2/20। तो ये हो गया 1/10, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 ओम। तो ये ए पार्ट निकल गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 10 ओम, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ये आ गया 20 ओम, ये बी पार्ट ये वाला। अब है करंट फ्लोइंग इन आर, करंट इससे होके कितना फ्लो होगा ये भी हमने पहले ही निकाल दिया है। ये 0.2 एम्पियर आया है जो कि I2 का वैल्यू है यहाँ पे, यह सी पार्ट हो गया। तो सारे वैल्यूज निकल गए हैं। इस तरह से हम सारे वैल्यूज को निकालते हैं। यदि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डालिए और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कुछ हम थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स देखेंगे जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। थैंक यू।